नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। तो हमारे यहाँ इतनी बारिश हो रही है कि कुछ पूछो मत। कपड़े तो सूखने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। मेरे पास वैसे मशीन भी नहीं है और कपड़े भी नहीं सूख रहे हैं। धूप तो निकल ही नहीं रही है, बारिश इतनी हो रही है हमारे यहाँ। कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताना कहाँ कहाँ बारिश पड़ रही है, कहाँ कहाँ नहीं पड़ रही है। हमारे यहाँ तो राजस्थान में हद से ज़्यादा बारिश है। और मैं उठ चुकी थी और बेटे के लिए लंच वगैरह मैंने सब बना दिया। बेटा गया मेरा स्कूल। यहाँ मैं कपड़ों को अदल बदल कर रही हूँ क्योंकि पंखे की हवा में सुखाती हूँ, इसलिए तो देख रही हूँ कौन सा कपड़ा सूखा है कौन सा नहीं सूखा है। तो बहुत ज़्यादा काम है और मेरी हनी को आ रहा है फ़ीवर और हनी की तबीयत ठीक नहीं है और मेरी भी नहीं है, मुझे भी फ़ीवर हो गया है। मैं और हनी दोनों ही बीमार पड़े हैं क्योंकि मौसम चेंज हुआ है एकदम से, तो ज़ुकाम खांसी ये चल रहा है। तो यहाँ मैं कपड़ों को कर रही हूँ और अगर कपड़े ना सूखें तो बहुत अजीब सा लगता है कि कपड़े ना सूखे और प्रेस भी नहीं होती है, फिर घर में ना फैले फैले सी ना बहुत वो लगता है। और मैंने अपनी बेटी के लिए मंगाया है ये पिंक कलर का जो रखा है टेंट हाउस, और एक गाड़ी लेकर आई थी बेटी के लिए क्योंकि थोड़ा बच्चों को भी चाहिए खेलने के लिए। तो यहाँ मैं उसके लिए लेकर आई थी और मेरी बेटी इतनी खुश हुई ये चीज़ देख करके, तो बहुत ज़्यादा। आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना मेरी बेटी का टेंट हाउस कैसा लग रहा है और बेटी की गाड़ी भी कैसी लग रही है, तो ज़रूर बताना मुझे। और मेरी बेटी को तो इतनी पसंद है कि बहुत ज़्यादा, और इस टेंट हाउस में अंदर बैठ जाती है और अपनी गाड़ी को भी ना इसके अंदर ही खड़ी कर देती है। और अभी मेरी बेटी पर ना ये गाड़ी चलाना नहीं आ रही है क्योंकि अभी नई नई है ना, तो डरती है। तो दोस्तों चलो करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो दोस्तों पॉजिटिव रहना सिर्फ अपने लिए नहीं है बल्कि अपने बच्चों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। बच्चे वही सीखते हैं जो वो अपने घर में देखते हैं। हर माँ हर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करेगी, हर समय परेशान रहेगी, तो बच्चों के मन पर भी उसका असर पड़ता है। लेकिन अगर माँ मुश्किल समय में भी मुस्कुराकर काम करती है, भगवान का नाम लेती है और हिम्मत नहीं छोड़ती है, तो बच्चे भी धीरे धीरे उसी आदत को सीखते हैं। तो मैं यहाँ कोशिश करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को खुश रखने की। मैं भी कोशिश करती हूँ कि चाहे कितनी भी थकान हो, बच्चों के सामने मुस्कुराकर बात करूँ, उनके साथ थोड़ा समय बिताऊँ, उनसे प्यार से बातें करूँ। जब बच्चे हंसते हैं तो दिन भर की सारी थकान ना जैसे कि ख़त्म हो जाती है। सच कहूँ तो बच्चे की मुस्कान ही सबसे बड़ी ताकत होती है एक माँ के लिए। कई बार ऐसा भी लगता है कि घर का काम बहुत ज़्यादा होता है, खाना बनाना, सफाई करना, पूजा करना, बच्चों का ध्यान रखना, सब कुछ एक साथ करना पड़ता है। उस समय मन ना थोड़ा परेशान हो जाता है, लेकिन जब मेरी बेटी और बेटा मेरे सामने आता है ना, तो मैं सबरी जो भी थकान होती है, जो भी मन में टेंशन होती है, कुछ भी होती है ना, मैं वो सब कुछ छोड़ देती हूँ और वो सब भूल करके ना मैं अपने बच्चों के साथ ना बहुत खुश हो जाती हूँ। और बेटा तो मेरा स्कूल चला ही जाता है और मेरी बेटी घर पे रहती है, तो मेरा ना इससे ना थोड़ा मन लगता है। और घर में ये इधर घूमती है उधर घूमती है, तो थोड़ा मुझे ना बहुत अच्छा लगता है। बेटी भी होना भाग्य की बात। बेटी हर किसी के घर पे पैदा नहीं होती है हर किसी के नसीब में नहीं होती है। और मुझे तो बेटी की इतनी ख्वाहिश थी, इतना मन था कि मुझे भी एक बेटी होनी चाहिए। तो वो मेरी माता रानी और खाटू श्याम ने सुनी और मुझे बेटी दी। वो भी मेरे बेटे से 10 साल बाद मुझे बेटी दी और मेरे भाग्य में थी तो मुझे मिल गई। हर किसी के भाग्य में नहीं है। सोचते हैं लोग कि हमें बेटी हो जाए, तो बेटी नहीं होती है। जहाँ बेटों की ज़रूरत है वहाँ बेटी होती है, जहाँ बेटी की ज़रूरत है वहाँ बेटे होते हैं। तो मैं तो अपनी बेटी से इतनी खुश हूँ कि बहुत ज़्यादा, चाहे कोई खुश हो या ना हो, लेकिन मैं अपनी बेटी से ना बहुत खुश हूँ। और समय मन थोड़ा परेशान भी हो जाता है कभी कभी,
थोड़ा मुझे ऐसा गुस्सा सा आता है, ज़्यादा काम होता है। और आज मैं ना किचन में लग रही हूँ तो मुझे ना थोड़ा गुस्सा आ रहा है, क्योंकि हनी बार बार वो कर रही, लेकिन वो गुस्सा भी कंट्रोल करती हूँ क्योंकि बच्चे हैं, थोड़ा वो करते हैं इधर उधर। तो किचन की पूरी साफ़ सफाई करी, क्योंकि मैंने किचन के डिब्बे मंगाए थे, तो मैंने उनमें पूरा सामान मसाले वगैरह अच्छी तरह से पहले तो मैंने डिब्बे साफ़ किए, फिर उसके बाद ना मैंने पोंछ के पूरे मसाले डिब्बों में खिला दिए मैंने, कुछ कुछ पैकेट में रखे हुए हैं। तो काम आज मेरा बहुत लेट भी हो गया था, मुझे 12 बज गए किचन में लगते लगते, और मुझे पूजा भी करनी है अभी, और ऊपर से तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी काम तो करना ही होता है। लेकिन फिर मैं भी यही खुद से कहती हूँ कि भगवान ने मुझे यह जिम्मेदारी दी है बच्चों की, परिवार की, तो उसे निभाने की भी शक्ति वही देंगे। बस मैं सब कुछ ना भगवान के ऊपर ही छोड़ देती हूँ, बस यही सोच कर कि एक एक काम करूँगी तो हो ही जाएगा, धीरे 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 चलता रहता है ये तो पूरा दिन का काम। लेकिन मैं बच्चों के साथ टाइम टाइम पे समय बिताना, उनको खुश रखना, खाने पीने की चीज़ें देना, ये चीज़ ना मैं अपने बच्चों को काम छोड़कर करती हूँ। और ऐसा नहीं है कि एक साथ पूरा काम करती हूँ, बैठती नहीं हूँ, धीरे धीरे पूरा काम करती हूँ आराम से, क्योंकि थकान ना हो। अब जब हम जल्दी जल्दी काम करेंगे, एक साथ ही पूरा काम करेंगे तो कितनी थकान हो जाएगी, हम बीमार पड़ जाएंगे। तो मैं धीरे धीरे काम करती हूँ, मैं एक साथ पूरा काम नहीं करती हूँ। और देखो यहाँ मेरा पूरा सामान सेट हो गया, ये मैंने डिब्बे मंगाए हैं। अब अच्छा लग रहा है किचन, क्योंकि मेरे पास डिब्बे नहीं थे, थोड़े कम थे, तो इसलिए मैंने ना ये मीशो से मंगाए थे मैंने डिब्बे, अच्छे हैं। और यहाँ मैं मसाले पीस पीस के, सूखा धनिया, सौंफ वगैरह ये चीज़ हैं जो मैं रख रही हूँ। और सब्ज़ी मेरी बन रही है, सब्ज़ी मैंने बनाने के लिए रख दी थी, और बहुत लेट हो गई आज, लग रहा है बेटा भी आ जाएगा। ज़िंदगी में हर दिन एक जैसा नहीं होता है, आज बुरा वक्त है तो कल अच्छा वक्त आएगा। कुछ दिन बहुत अच्छे होते हैं, कुछ दिन बहुत कठिन होते हैं, यही सोच लेते हैं हम तो। लेकिन मैंने सीखा है कि बुरा समय हमेशा नहीं रहता है, अगर हम धैर्य रखेंगे तो भगवान पर भरोसा भी है। और धैर्य से ही भगवान पर भरोसा रखें तो धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगता है। और मैं अपने बच्चों को भी यही सिखाना चाहती हूँ कि किसी से जलो मत, किसी का बुरा मत सोचो, हमेशा मेहनत करो और भगवान पर विश्वास रखो। अच्छे संस्कार ही बच्चों की सबसे बड़ी दौलत है। और पैसा कमाए जा सकते हैं, लेकिन संस्कार घर से ही मिलते हैं। आजकल की भागदौड़ ज़िंदगी में हम सब बहुत व्यस्त हो गए हैं, लेकिन दिन में सिर्फ 5 मिनट अपने बच्चों के साथ बैठकर बातें करना, उनकी बातें सुनना और उन्हें प्यार देना भी बहुत ज़रूरी है। यही पल आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी यादें बनेंगे। उनके साथ बैठना, उठना, सब कुछ करना चाहिए, बच्चों को भी टाइम देना चाहिए। इसके बाद आप अपनी पूजा, रसोई, बच्चों के साथ खेलते हुए, खाना खिलाते हुए और शाम की आरती, ये सब बच्चों के साथ लेके करना चाहिए, क्योंकि बच्चे भी हर चीज़ सीखते हैं घर से ही। तो यहाँ मेरी सब्ज़ी बन रही है और जल्दी जल्दी मैं आटा भी लगा रही हूँ। और आप सबके सपोर्ट की वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ और आगे भी पहुँचूँगी। तो अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना। और कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ये भी बता दिया करो कि आप सबको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं। थोड़ा आपके कमेंट पढ़ के भी मुझे थोड़ा अच्छा लगता है, और मुझे ये भी लगता है कि हाँ, मैं कुछ कर रही हूँ तो अच्छा ही कर रही हूँ, मेरी ऑडियंस भी खुश हैं मेरी वीडियो से। तो प्लीज़ अगर कोई वीडियो में कमी लगे, जहाँ पर भी लगे, मैं बार बार हर वीडियो में यही बोलती हूँ कि अगर मेरी वीडियो में कहीं पर भी आपको गलती नज़र आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और यहाँ बर्तन साफ़ करने के बाद मैं जाऊँगी नहाने, नहा करके फिर पूजा करनी है, बाकी फिर काम करना है, खाना बनाना है। तो दोस्तों, आप सबको आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में, अपने रिश्तेदारों में शेयर करना, और कमेंट प्यारी प्यारी करना, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि अगली वीडियो में किस टॉपिक पर लाऊं। तो यहाँ मेरी पूजा भी हो गई, ज़्यादा शूट नहीं कर पाई क्योंकि आज मैं थक गई हूँ, मैंने बहुत काम किया है तो मैंने ज़्यादा
शूट नहीं किया, पूजा करने के बाद में थोड़ा सा शूट किया है। आज थकान ज़्यादा हो गई, मैं सुबह से ही काम कर रही हूँ, ऊपर से तबीयत ख़राब है। तो दोस्तों मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। राधे राधे।